अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक, मैं मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 3 इज रेडी टू मेक इंडिया 4th कंट्री इन द वर्ल्ड एंड बिग रिप्लाई। आहा, तो इंडी प्लस न्यूज़ की वीडियो है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। छोटी सी वीडियो भाई, वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 स्टार्ट। गाइस, आजकल भारत के युवा कहते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, वहां काम करेंगे और मौज लेंगे। लेकिन अमेरिका कनाडा के बच्चे कह रहे हैं कि हम तो चांद पर जाएंगे, वहां काम करेंगे, वहीं अपनी कॉलोनी बनाएंगे। और उनकी जनता के अंदर ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं जहां पर अमेरिकन लोगों को इस दूसरे प्लेनेट पर जाकर अपनी कॉलोनी और सारा साम्राज्य खड़ा करने की स्ट्रेटजीज बताई जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो बड़ी बड़ी ऑफिशियल हैं वो भी अपने देश के अंदर कंपनियां खोलकर बैठे हैं स्पेस एक्स नाम की, और वो चांद पर, मार्स पर कॉलोनी बनाने के सपने अपनी जनता को दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो आपको आज की न्यूज समझने में आपकी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये एक तस्वीर है सितंबर 2019 की, जब भारत का चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। क्योंकि 22 जुलाई को जो हमने चंद्रयान 2 मिशन चांद के लिए छोड़ा था, वो सितंबर के अंदर चांद पर पहुंचा था और वहां पर लैंडिंग उसने लैंडर ने करनी थी। लेकिन वो लैंडर एक हार्ड लैंडिंग करता है और उसके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ग्लिच आ जाता है, जिसके चलते वो लैंडिंग सही से नहीं होती है और हमारा कनेक्शन उसके साथ कट जाता है। उस देश ना सिर्फ इसरो के चीफ रोए थे, पूरा भारत रोया था और इसी के साथ पूरी दुनिया भी एक बार फिर से उसे कहने को एक मजबूर होना पड़ा कि यहां पर भारत फेल हो गया। भारत तो फेल हुआ ही उस दिन, लेकिन नासा वाले बहुत जोरों शोरों से एक अपनी इस बात का प्रचार कर रहे थे और वो अपनी तस्वीरें जारी कर रहे थे जहां पर भारत का चंद्रयान मिशन फेल हुआ और उन्होंने भारत को बताया कि तुम अभी बच्चे हो। इसके अलावा विदेशी मीडिया भारत के ऊपर हेडलाइन चला रहा था कि भारत किस तरीके से फेल हो गया है, और पाकिस्तानियों ने भी बहुत पटाखे फोड़े थे उस दिन जब भारत फेल हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब एक बार फिर से भारत फिर से खड़ा हुआ है। 2019 के बाद 2023 के अंदर भारत की सरकार ने जुलाई महीने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को फिर से चांद पर छोड़ने की तैयारी कर ली है और एक बार फिर से इसरो पूरी ताकत के साथ बाउंस बैक करने के लिए आ गया है। पाकिस्तान भी तैयार है, अमेरिका भी तैयार है और पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर हैं, क्योंकि चांद पर अब तक सिर्फ 3 देश ही कामयाब हो चुके हैं, जिसके अंदर अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। चौथा देश भारत बनने जा रहा है। दोस्तों, इजराइल वाले भी फेल हो गए थे इस यहां पर अपना लैंडर लैंड करवाने के लिए और उनके मिशन भी फेल हो गए। लेकिन अब ये जो 3 डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ये अपने एस्ट्रोनॉट चांद पर लैंड करवाने की तैयारियां कर रहे हैं। और आप सोच सकते हो कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या चल रही है कि हम चांद पर अपनी कॉलोनी बनाएंगे। खैर, ये बातें तो चल रही हैं, लेकिन चंद्रयान 1 और 2 की शुरुआत कहां से होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है दोस्तों, वो आज आपको हम बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 2007 में दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस, उनके चीफ आपस में बैठते हैं और वो कहते हैं ना कि यार क्यों ना हम चांद पर अपना मिशन निकालें। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 रशिया की मदद से इसरो निकाले, तुम्हारे देश के अंदर भी खूब न्यूज बनेगी और हम भी आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देंगे और आपका भी सेक्टर डेवलप होगा। स्पेस के सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटियां हैं। इसरो वालों ने भारत की सरकार के सामने अपील की और 2008 में कांग्रेस की सरकार ने रशिया के साथ मिलकर चंद्रयान 1 और 2 को मंजूरी दे दी। 2008 में मंजूरी मिली, 2013 के अंदर मिशन शुरू हुआ और यहां पर मिशन के 2 पार्ट थे। इसरो ने सारा एक पेलोड तैयार करना था और इसी के साथ रूस ने उसका लैंडर तैयार करना था। इसरो ने ऑर्बिटर भी तैयार कर दिया, रोवर भी तैयार कर दिया जो लैंडर के अंदर लगना था। रूस ने वो लैंडिंग करवाने के लिए लैंडर देना था, लेकिन रूस का मार्स का मिशन फेल हो गया 2013 में। तो रूस वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि यार हमारा लैंडर लैंड नहीं किया मार्स के अंदर, हम तुम्हें अपना लैंडर दे, तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हमारी एक इमेज है भारत के अंदर, वो इमेज खराब ना हो। तो भैया 2013 के अंदर इसरो को कोई कामयाबी नहीं मिली, तो 2013 के अंदर भारत ने कहा
कि अब क्या करें। 2015 तक हम सोचते रहे, 2015 के बाद हमने सोचा कि क्यों ना यार हम अपना लैंडर अपने आप बनाए। 2015 के अंदर हमने काम किया, 2019 के अंदर बनाया, जुलाई के अंदर ये मिशन आसमान में छोड़ा और सितंबर में जब वो चांद के अंदर पहुंचा तो वो मिशन फेल हो गया सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण। और अब भारत फिर से तैयार हो गया है उसी मिशन को लेकर। दोस्तों इस चंद्रयान 3 मिशन को भारत अगर कर लेता है ना तो भारत की छवि दुनिया के अंदर बहुत अच्छी होगी और फ्यूचर की संभावनाएं भारत की स्पेस एजेंसी के लिए खुल जाएंगी। भारत की जो स्पेस एक सेक्टर है वो $9 बिलियन का है दोस्तों। अभी भारत की मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और साथ में ही अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की सरकार के साथ जो अभी हाल ही में स्टेट डिनर हुआ था वहां पर एस्ट्रोनॉट और स्पेस के मिशन भी अमेरिका के साथ ज्वाइंट रूप पर करने के लिए भारत की सरकार ने सहमति जताई है। यानी कि कल को जरूरत पड़ती है तो अमेरिका भी भारत की फुल सपोर्ट करेगा और इस सिचुएशन में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। अब दोस्तों फ्यूचर के प्लान क्या हैं आप देखिए कि यहाँ पर अमेरिका, रशिया, चाइना वाले स्पेस में अगर कुछ बड़ी डेवलपमेंट कर देते हैं और उस डेवलपमेंट के चलते अगर भारत यहाँ पर चंद्रयान 3 मिशन लैंड सक्सेसफुली करवा देता है तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होगी जिसके चलते हम मून पर लैंड कर सकते हैं 2023 के अंदर। और अमेरिका तो सबसे पहले मून पर अपने एस्ट्रोनॉट भेज चुका है और एक बार फिर से वो भेजने की तैयारी कर रहा है। चाइना वाले भी तैयारी कर रहे हैं, रशिया वाले भी तैयारी कर रहे हैं और हो या ना हो ये अपनी कॉलोनी बनाकर छोड़ेंगे कल को मून पर और तब ये तस्वीरें जारी कर करके भारत की जनता को दिखाएंगे कि देखो बेटा, देखो चाइना वाले पहुंच गए मून पर, तुम्हारी सरकार तो इतनी निकम्मी है, तुम ये हो वो हो। और उस समय जब क्रिटिसाइज होगा तब भारत की सरकार कोई एक ह्यूमिलेशन नहीं चाहती है और उसी को लेकर हमारे स्पेस सेक्टर के अंदर पूरा जोर दिया जाता है। आज जो ये अवतार मूवी दिखा रहे हैं ना तो ये कल को वहां पर कॉलोनी बनाएंगे अमेरिका वाले, तब भारत के अंदर वीडियो आएगी तो भारत वाले यहाँ पर कहेंगे कि यार ये बात सही नहीं है। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं दोस्तों। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश फेल हो चुके हैं मून पर अपना एक लैंडर भेजने के लिए, इजराइल वाले फेल हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन में भारत दुनिया का चौथा देश बन सकता है और स्पेस के सेक्टर में इसरो एक बार फिर से अपना डंका बजा सकता है। इसरो के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इसरो ने ही सबसे पहले चंद्रयान 1 मिशन के चलते चांद पर पानी की खोज की थी और नासा तक को हैरान कर दिया था। और चंद्रयान 2 मिशन ऑर्बिटर के लेवल पर बिल्कुल सक्सेसफुल था, लेकिन लैंडिंग के समय लैंडर वो क्रैश हुआ, वो फेल हो गया। और इसके साथ अब जब चंद्रयान 3 मिशन हो रहा है तो वो मिशन बहुत सक्सेसफुल होने की उम्मीद है क्योंकि भारत का इसरो पूरी तैयारी कर रहा है और इसरो के चीफ अपनी कोई भी फोटो नहीं दिखा रहे हैं जब से उनका मिशन एक क्रैश हुआ है और उसके बाद पूरे डेडिकेटेड हैं, फोकस हैं और देखना होगा इस मिशन में क्या निकलता है। वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो और स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि भाई एक तो दुनिया में कुछ नाम करने के लिए ना कुछ बड़ा करना पड़ता है। कुछ कंट्री लगी दौड़ में मैं ये जब वीडियो देख रहा ना साथ में मेरे पता है क्या माइंड में चल रहा था, भाई एक कंट्री जो भूखा है वो फिर उसकी जो दौड़ है ना उसकी अवाम की दौड़ जो वो रोटी के पीछे लगी थी, रोटी रोटी रोटी। पेट भरेगा तो कुछ, पेट भरने के बाद उसकी आगे सोच बढ़ेगी, साइकिल पे हो गई, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, जहाज पे, आगे। और भाई इंडिया की वो चीजें जो ना वो पूरी हो गई, रोटी से वो निकल गए, अब वो टेक्नोलॉजी की तरफ, गाड़ी कार सारा कुछ उनके पास हो गया, वो भी कर बैठे। अब जो भाई साहब टेक्नोलॉजी की तरफ अब चांद पे जाएंगे। तो भाई ये बहुत बड़ा मिशन है, आई विश कि भाई ये कामयाब हो जाए। ये कामयाब होगा और उसकी पता है वजह क्या है, उनका मिशन चंद्रयान 2 फेल हुआ ना, वो बहुत तो नजदीक अगर जा हाथों पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं ना और ये बड़ी जल्दी या बाहर से मदद मांगते तो भाई मुश्किल था कामयाब। लेकिन अब में फेल हुआ और अब देख रहे 23 में फिर लॉन्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी, बहुत और जल्दी। सरकार भी है, लोगों की दुआएं भी इनके साथ हैं। तो भाई हम भी बहुत दुआ जल्द करते हैं कि ये कामयाब मिशन होगा। कामयाब, ताकि आप लोग चांद पे जाए और हम इधर मौज करें, हैं तो ठीक है, बोल रहे हैं जाएगी ना वो भाई जिस साहब, तरह बोल रहे थे, इन्फॉर्मेशन तो उससे फायदा तो पूरी वो दुनिया जिस में होने तरह वाला इंडिया है। प्लस न्यूज़ वाले बोल रहे थे भाई कि लोग आप लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका वाले चांद पे जाना चाहते हैं, इसी तरह इंडिया चांद पे जा रहा है आप तो जाए चांद पर, हम लेकिन दुनिया यह पे है जाएं। कि उनके चांद पर जाने से भी उन्होंने उतनी खोज नहीं की जितनी इंडियंस ने पानी की खोज कर ली भाई। सही यही बात है, बहुत पानी। बढ़िया स्टेप है। यहाँ पर पानी है, वहाँ पर जिंदगी मुमकिन है भाई, बिल्कुल ऑक्सीजन है तो बंदा जी सकता है, सीधी बात है भाई। और भाई अच्छा सर बोल रहे थे चाइना
रशिया और अमेरिका ने सबसे पहले उधर अपना लॉन्च किया था, लेकिन रूस जो इंडिया के साथ मिलकर फिर भी वो लैंडर को ठीक तरीके से लैंड उन्होंने एक्सक्यूज कर दिया था। उन्होंने पहले किया था और एक्सक्यूज किया, लेकिन सर तो बोल रहे थे वो पहले जा चुके भी जा चुके हैं, वो टेक्नोलॉजी ना देना चाहते होंगे, बिल्कुल इसीलिए उन्होंने एक्सक्यूज किया है। टेक्नोलॉजी ना देना चाहते तो फिर साथ मिलकर काम भी ना करते। भाई काम तो कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं कि अपने तो दुनियादारी भी तो रखनी पड़ती है भाई। उनका अपना जब लैंडर फेल हुआ ना, उस वक्त भाई साहब उनको उन्होंने कहा कि एक और हमारा फेल हो गया तो भाई साहब ना ही खराब हो जाए, हाँ डर गए। ऊपर तो सर बोल भी रहे हैं, अब जा भी चुके नहीं, उनकी रसाई हो वो चुकी जा है। चुके, वो जा चुके। ऐसा तो इंडिया भी जा चुका और पहले चंद्रयान 1 में उन्होंने खोज कर दिया है पानी का, तो अमेरिका और चाइना भी नहीं कर तो पाए। भाई साहब ये उन्होंने खोज लैंडर करके ये लैंडर अब दिया। कामयाब होगा, तुम देखना। हाँ, ये तो हमारी सेंसर दुआ है भाई सिस्टम साहब, की प्रॉब्लम क्योंकि थी। हमारे बड़े बोलते हैं कि हम राज करेंगे इस वर्ल्ड के ऊपर, लेकिन ये जो बड़े रहेंगे एटमी हथियार वाले, एटमी पावर रखने वाले कंट्री, ये इनको हम चांद की तरफ भेज देंगे और इधर हम अपना खुद का कब्जा कर लेंगे। वो चांद से जाके लाएंगे, एनर्जी सोर्सेज मिलेंगे उधर से, फायदा हमें होगा, हम भी फायदा यहाँ उठाएंगे। पर लाके राज उन्होंने यहाँ पर ही नहीं, करना है, हमारी तो लेकिन- तमन्ना है भाई साहब, ये सारे कंट्री इधर चले जाएं, हाँ, उधर चलो। बसेरा कर, उधर कॉलोनियां बना दें ताकि इधर हम राज कर पाए। अच्छा इनके बगैर तो नामुमकिन है भाई अच्छा साहब। तर्ज कर लेते हो। तर्ज नहीं है, हमारे बड़ों ने भाई साहब यही हमें सिखाया है। अब बिल्कुल बड़ों ने क्या यही सिखाया यहाँ पे आपको। हमने राज करना है या नहीं करना। तो राज तो आज भी हम कर रहे हैं, भूखे भूखे नंगे होकर भी राज कर तो रहे हैं। यही राज है और भूखे कौन होकर। अरे यार, भूखों के ऊपर राज नहीं हो रहा। राज का मतलब ये है कि भाई बंदा वेला हो तो वही राज करता है। वो इंडिया वाले तो बेचारे दिन रात सारा दिन काम करते हैं, वो कौन सा वक्त ही नहीं मिलता उनको। वो कर राज कर रहे हैं। तरक्की भी भाई साहब वही कर रहे हैं। और भाई हमें क्या तरक्की बज रहा है? नहीं चाहिए। हम लोगों को वेले बेकार बोलते हैं। हमें राज चाहिए। हमें तो एंजॉय करने हमें का तो मौका वक्त का चाहिए। खाना मिल जाए, बस वेला मिल जाए बस, और हमें कुछ लेना देनी नहीं है। तो बिल्कुल। ठीक है और वो भी भाई, अच्छे से मिल रहा है। अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में भाई। हमारी दुआएं कि आपका ये मिशन जो है चंद्रयान आप तो कुछ कर रहे हैं, हम तो बस सोच और रहे जो हैं। फवाद चौधरी ने टाउट किया था ऐसे एक साइंटिस्ट होने की, मतलब जो शोभा दिए गए साइंटिस्ट पर नहीं है, मिनिस्टर खैर थे। जो भी है उनको इस तरह टाउट नहीं करना चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा उनको दुख दाद किस देना कंट्री चाहिए। को होगा? अमेरिका को होगा, चाइना को होगा, रशिया को होगा, किस चीज जब का? ये सफलता पा जाएंगे। चाइनीज। ये चाइना ही बराबरी होगा। कर रहे हैं। ये बात लाजमी होगी। ये चाइना ही होगा बस। पाकिस्तान भी हो सकता है इसके अंदर सब। और नहीं, पाकिस्तान तो दुख क्यों होगा? चाइना अमेरिका तीनों को पाकिस्तान दुख होगा तो भाई हाँ, साहब। ये बात हाँ, हाँ, हमारी बराबरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक चौथा कंट्री और मुकाबले में जुड़ जाएगा। तो ठीक है भाई, अपनी वैसे राय वो जरूर दुख करते नहीं किसी बात का इस तरह। करते हैं भाई साहब। तो दोनों में कौन ये- नहीं करता और क्या अब बात दुख है? नहीं करते तो चाइना को गिराव क्यों किया जा रहा है? चाइना को काउंटर करने के बात लिए कर क्या देते कोई क्या शहजादे ही बंदे हैं। ये भी बात है। करते हैं भाई। ठीक है भाई, कोई नहीं चाहता कि हमारी बराबरी करे। हाँ। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।